हेलो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1968 में मध्यम वर्गीय परिवार के छोटे बचत को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसपे कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके, साथ ही साथ वो अन्य बेनिफिट्स का भी लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम इसके मेजर बेनिफिट्स की ही बात कर लेते हैं कि क्यों यह अकाउंट इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके रिस्क के बारे में सोचते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, यह एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो अगर हम रिस्क की बात करें तो यह 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, मीन्स पूरी तरह सुरक्षित है। अब दूसरा, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रिटर्न के बारे में सोचते हैं। तो यह जो स्कीम है, इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वह किसी भी सिमिलर स्कीम, जैसे अगर हम फिक्सेड डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं या पोस्ट ऑफिस में कोई भी दूसरा स्कीम लेते हैं, उसके मुकाबले में पीपीएफ अकाउंट पे हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वह टोटली टैक्स फ्री होता है, मीन्स इस पर किसी भी प्रकार के टीडीएस नहीं कटता है। चाहे वह इंटरेस्ट अमाउंट आप मैच्योरिटी के बाद निकालें या मैच्योरिटी के 5 साल के बाद निकालें या मैच्योरिटी से पहले निकालें, यह टोटली टैक्स फ्री होता है। वहीं अन्य जो फिक्सेड डिपॉजिट होते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वह उस पे हमें टीडीएस काट के ही हमें पेमेंट मिलता है। तीसरा इसका मेजर बेनिफिट्स है कि हम इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पीपीएफ अकाउंट में हम एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम 80C के अंतर्गत शो कर सकते हैं, मीन्स इस पे हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि क्यों यह अकाउंट इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सर्विस में हो या बिजनेसमैन हो या अनएम्प्लॉयड हो, अपने इंडिविजुअल नाम से ओपन कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट हम माइनर का भी ओपन कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि माइनर अकाउंट कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही ओपन होंगे। वह पेरेंट्स माता या पिता हो सकते हैं। अगर माता पिता दोनों नहीं हैं तो उस केस में कोर्ट द्वारा निर्धारित गार्जियन के साथ माइनर का अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि पीपीएफ अकाउंट कौन नहीं ओपन कर सकते हैं, तो एनआरआई, एचयूएफ या फिर अदर पार्टनरशिप फर्म जो भी हैं वो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जॉइंट होल्डर भी, हम जॉइंट नेम पे भी पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि यह पीपीएफ अकाउंट हम कहाँ ओपन कर सकते हैं, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी कमर्शियल बैंक में हम अपना केवाईसी सबमिट करके पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। केवाईसी में हमें फ़ोटो, अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लाइक पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड सबमिट करके हम अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट मिनिमम 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये से ओपन किया जा सकता है। मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम हम इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में बात करें तो कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या अपनी सुविधा के अनुसार और अपने बचत के अनुसार इस अकाउंट में पैसा डाल सकता है। बट अगेन इसमें शर्त यह है कि हम मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें 12 बार ही पैसे जमा कर सकते हैं। 12 बार से ज़्यादा इसमें पैसे जमा करने की सुविधा हमें नहीं दी गई है। अब अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 साल पैसे जमा करने के बाद अगर वह अगले 2-3 साल तक पैसे नहीं जमा कर पाता है, तो क्या उसका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं? तो बिल्कुल हो पाएगा। अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में 2-3 साल तक पैसे नहीं जमा कर पाते हैं तो हम 500 रुपया मिनिमम
पर ईयर के हिसाब से तथा 50 रुपया पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी देकर उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम इस पे मिलने वाले इंटरेस्ट की बात करें तो यह गवर्नमेंट के द्वारा क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है तथा मंथली कंपाउंडेड होता है। इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट से हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलता है। जैसा कि अगर हम करंट रेट की बात करें तो करंट में इस अकाउंट पे हमें 7.10 का ब्याज मिल रहा है, जबकि अन्य स्कीम में मैक्सिमम हमें 6% ब्याज ही मिल पा रहा है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो हमें पिछले 10 साल में 7.5% से लेके 10% तक इस अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला है। इस अकाउंट की अगर हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इस अकाउंट में हमें 15 साल तक पैसे जमा करने पड़ते हैं। मीन्स इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वह 15 साल का होता है। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखने की यह है कि जिस ईयर हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर से फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। मीन्स अगर हम 2020 मई में अकाउंट ओपन करते हैं तो जो हमारा 15 साल के बाद जो मैच्योर होगा वह 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2036 होगा, ना कि 35 होगा। मीन्स अगर हम इसमें कभी भी किसी भी इस स्कीम के तहत लोन लेने का हो या विड्रॉवल की बात हो, पार्शियल विड्रॉवल की बात हो, तो हम जब भी काउंट करेंगे तो जिस ईयर हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर से हम फाइनेंशियल ईयर को काउंट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस अकाउंट में और हमें अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि हमने कहा कि यह जो अकाउंट है वह इस अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल है। तो क्या हम 15 साल तक हमें कुछ भी इस अकाउंट से विड्रॉवल की परमिशन नहीं है? तो नहीं, हम इमरजेंसी केस में 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होने के बाद, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अकाउंट ओपन होने के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होने तक हम उसके बाद हम हर साल एक विड्रॉवल कर सकते हैं। यह विड्रॉवल हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के पार्ट अमाउंट होगा। तो चलिए फटाफट हम इस अकाउंट के अन्य बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इस अकाउंट में हम पैसा कैश के द्वारा, चेक, डीडी या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट में हमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन माइनर अकाउंट में हम नॉमिनी नहीं दे सकते हैं। तीसरा, यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी इस अकाउंट को हम 5-5 साल के स्लैब में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें मैच्योर होने के 1 साल पहले अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। फीमेल सब्सक्राइबर शादी होने के बाद अपने सरनेम को चेंज करवा सकती है, तथा अगर हम इस अकाउंट में मैच्योरिटी के बाद पैसा नहीं भी जमा करते हैं तो इस अकाउंट पे हमें ब्याज जो है वो मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और अपनी छोटी बचत पे ज़्यादा और रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ like, share and subscribe this video for the benefits of others.